अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान और बेटा आज मैं एजुराइज एंटी टेस्ट एक्सपर्ट्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। आप डिफरेंस फील करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से इसको स्टडी करके और दूसरे प्लेटफॉर्म से इसको स्टडी करके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए बेटा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया हुआ, डेफिनेशंस आपको याद हैं। उस डेफिनेशन को रियलिटी में कैसे इंप्लीमेंट करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, उन डेफिनेशंस को जो आपने सीखी हैं, जो मैथमेटिकल फार्मूलाज आपने सीखे हैं, उनमें कैसे करेक्शंस लानी है और कैसे उनको अप्लाई करना है वो सीखेंगे। तो बेटा फर्ज कीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए और यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है क्यू। हम इस चार्ज को पॉइंट ए से उठा के ले जाते हैं बी पे। तो हमने ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फार्मूला बनाना है। लेकिन उसका फार्मूला बनाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ नोट करवाना चाहता हूँ, वो आप नोट कर लें। बेटा आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है डेल्टा V इज इक्वल टू W ओवर Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपको याद भी होगा। बेटा जो डेल्टा V होता है ये होता है बेसिकली VF माइनस VI, ठीक है। तो हम जब फार्मूला लिखेंगे तो आपने माइंड में ये बात रखनी है कि आप VF माइनस VI लिख रहे हैं और जो W है ये होता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स और ये होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। और नीचे क्यू एज इट इज आ जाएगा। तो हम चार्ज को ए से उठा के लेके गए हैं बी पे। तो ए क्या है, हमारी इनिशियल पोजीशन है। बी क्या है बेटा, ये फाइनल पोजीशन है। तो हम यहाँ पे फार्मूला जब बनाएंगे तो बताएं हम वी बी माइनस वी ए लिखेंगे या वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। जी बेटा आप ठीक सोच रहे हैं, फाइनल आपका जो पॉइंट है वो B है। तो आप लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम ए टू बी ओवर क्यू। तो बिल्कुल आपने ठीक फार्मूला सीखा है। आइए पॉइंट्स के नाम चेंज करके इसकी एक दफ़ा और प्रैक्टिस कर लें। लें जी, अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक का नाम x और दूसरे का नाम y है। तो अब हम फर्ज करते हैं कि चार्ज जो है वो y पे पड़ा था, उसको आप उठा के x पे लेके गए। तो ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। इसके लिए क्या फार्मूला लिखेंगे सर? हम इसके लिए लिखेंगे vx क्योंकि ये फाइनल है, माइनस vy क्योंकि ये इनिशियल था, इज इक्वल टू W यानी वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो फ्रॉम y टू x आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय q। तो हमने फार्मूला लिखना सीखा है, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा ही जो है वो आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला लिखना आ गया तो बड़े आराम से आप कर रहे हैं। इफ पोटेंशियल एट इज 100 जूल पर कूलम, हमारे पास कोई पॉइंट है ए और वहाँ पे पोटेंशियल कितना है 100 जूल पर कूलम एंड 20 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। आपके पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 5 कूलम। इसको आपने कहाँ लेके जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो यहाँ पे आप पॉइंट बी ले लें और यहाँ तक जाने में जो वर्क डन हुआ है वो कितना है जी, फ्रॉम ए टू बी वर्क डन कितना किया आपने 20 जूल। फाइंड द पोटेंशियल एट बी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कीजिए। फार्मूला लिखें। आप यहाँ से शुरू हुए हैं, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पर आप गए हैं, ये आपका फाइनल पॉइंट है। फार्मूला क्या लिखते हैं,
फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना वी के लिए, सो वी बी माइनस वी ए बराबर आएगा जी W फ्रॉम A टू B ओवर Q। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। ये कोई एक्सटर्नल फोर्स के ज़रिए आप ये वर्क डन करवाते हैं एक्सटर्नली, तो बेसिकली एक्सटर्नल वर्क डन होता है ये जी। वी भी आपने फाइंड करना है, वी ए आपके पास कितना है जी, वी बी तो फाइंड करेंगे, वी ए है हमारे पास 100, वर्क डन कितना किया सर 20 जूल, चार्ज की वैल्यू 5 कूलम। चलें जी, तो 5 और 20 की कैंसिलेशन करें जी, ऊपर आ जाएगा 4, तो वी बी माइनस 100 जो है ये बराबर आ जाएगा 4 के, और 100 को इधर ले जाइए, माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो वर्क डन जो है वो आपके पास आएगा 4 प्लस 100, वर्क डन कह दिया मैंने, पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो आएगा वो आएगा 4 प्लस 100, और ये आपके पास आ जाएगा 104 वोल्ट होते हैं यूनिट, यहाँ पे जूल पर कूलम में आपने लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ गया 104 जूल पर कूलम, तो बीटा आंसर आता है बेटा हमारे पास। देखें अगर आपको सही फार्मूला लिखना आ गया तो क्वेश्चन करना तो कोई काम नहीं है, क्वेश्चन में आप गलती नहीं करेंगे। बच्चे ये कहते हैं सर हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आ गया है, वहाँ पॉजिटिव है, या हमने पॉजिटिव निकाल लिया तो वहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, सर समझ नहीं आ रही ऐसे क्यों है, मैग्नीट्यूड वही आती है, ये हो गया वो। सो वो रीज़न सिर्फ यही है कि फार्मूलेशन जो है उसके ऊपर ग्रिप नहीं है, फार्मूला जो है उसको सही तरह अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह आप गलती नहीं करेंगे, आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ें।